ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार सज्जनों, मैं आज नवग्रह मंडल में स्थिति राहु, केतु और शनि, तीन ग्रह के विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। छोटा स्वरूप लेकर के आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। चलो, हम लोग जनरली किसी के भी कुंडली में जब किसी का भी टाइम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अकस्मात टाइम गड़बड़ हुआ, परेशानी बढ़ी, काम धंधा में परेशानी आया, तो कोई भी हम आसपास कोई पंडित जी के पास जाते हैं तो जनरली कोई ज्योतिष के पास जाते हैं। जनरली बोला जाता है भाई तुम्हारा शनि का साढ़े साती लग गया है, या राहु का दशा चल रहा है, या केतु का महादशा चल रहा है। यही सब जनरली देखा गया है। आप कभी ये नहीं सुने होंगे बृहस्पति भी खराब हो सकता है, सूर्य भी खराब हो सकता है, चंद्रमा भी खराब हो सकता है, मंगल भी खराब हो सकता है। तो सज्जनों, तीन ग्रह जो है ये बदनाम है, राहु, केतु और शनि। किंतु सब समय राहु केतु के माध्यम से हमारा नुकसान ही नहीं होता है। कभी काल हम लोग राहु केतु के माध्यम से बहुत उन्नति भी करते हैं। शनि तो कभी काल देखा गया, शनि का महादशा लगते ही वो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, बहुत उच्च स्तरीय पद प्राप्त करता है। और जितना दिन तक शनि का महादशा रहता है उतना दिन तक वो व्यक्ति अपने उच्च स्तरीय राजयोग में उसका जो है स्थिति बना रहता है। तो सज्जनों, ये ग्रह जो है ये एक प्लानिट है, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी से किसी को जातीय दुश्मनी नहीं है। वो ग्रहों से हमारा कोई भी व्यक्तिगत या जातीय दुश्मनी नहीं है। जो हमारे पास वाले को अच्छा करे, हमारा नुकसान करे। तब क्यों ये ग्रह के द्वारा कैसे हमारा नुकसान कैसे अच्छा हो सकता है? सौर मंडल में जितना ग्रह स्थिति है, सब ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और हर ग्रहों का अपना अपना उपग्रह है, उस ग्रह को चक्कर लगाता रहता है। सूर्य मंडल में जिस जिस स्थिति में जिस राशि में जो ग्रह जाता है, उस हिसाब से हमारा जन्म कुंडली में, हम सभी के जन्म कुंडली में वो ग्रह जिस पोजीशन में बैठा है समय के अनुकूल, उस हिसाब से मेरा समय निर्धारित होता है, मेरा अच्छा या खराब समय। अब जन्म लेने के टाइम में मैं कई बार बता चुका हूं, तो हमारा जन्म लेने के टाइम में ही पूरा फैसला हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो मैं क्या बन सकता हूं, मेरा आर्थिक स्थिति क्या हो सकता है, मैं कितना बड़ा विद्वान हो सकता हूं या मूर्ख हो सकता हूं। टोटल सिस्टम एकदम बंद जाता है वहां पर, और वहीं से नया कहानी फिर चालू होता है। राहु, केतु, शनि, मंगल। तो सज्जनों, राहु या केतु कोई भी ग्रह उस ग्रहों के हिसाब से अगर गलत घर में बैठेगा, विपरीत घर में अगर बैठेगा, या कोई विपरीत ग्रहों के साथ वो ग्रह है एक ही घर में, तो उस माध्यम से उसका फल जो है विपरीत है। जैसे कि हमने आपको गुरु चांडाल योग के विषय में बता चुका हूं। जिससे बृहस्पति और राहु अगर एक साथ आ जाता है तो गुरु चांडाल योग बनाएगा। उस टाइम में बृहस्पति का भी महादशा उसका खराब चला जाएगा, राहु का भी महादशा खराब चला जाएगा। तो केतु के साथ भी बृहस्पति का ऐसा ही स्थिति है। खास करके अगर राहु लग्न में है, राहु का कोई विपरीत ग्रहों के साथ, जैसे सिंह लग्न में अगर राहु है बैठा हुआ, या मीन लगन में राहु बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है राहु, और सप्तम भाव में केतु है, तो उसको जीवन भर जीवन साथी के साथ तनाव रह सकता है। जीवन में राजयोग रहेगा, वो उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वो राजा की तरह जी सकता है। किंतु एक कमी उसका जीवन में जरूर रहेगा, अपने पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहना।
अगर केतु भी केंद्र में हो, राहु सप्तम भाव में हो, तो उसी तरह से। किंतु अगर वही राहु अगर मिथुन राशि में, अगर भाग्य स्थान में हो या लग्न में हो या सेकेंड हाउस मैंने 2 नंबर घर में हो, तो राहु का फल फिर बहुत ही अच्छा आएगा। राहु के माध्यम से हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। देखा गया कई बार मंगल के महादशा में आदमी पूरा कर्ज से डूब गया। कभी कल मंगल बहुत ही नुकसान कर देता है, तो वो आदमी और डरता रहता है। अब मंगल का दशा उसको खत्म हो रहा है, तो अपना जन्म कुंडली वो देखा, आजकल इंटरनेट में भी बच्चे लोग देखते हैं, जब हमारा राहु आने वाला है अब तो और खराब होने वाला है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। हो सकता है राहु के दशा में आपका बहुत उन्नत हो और जितना कर्ज है सबको मुक्त कर दे। क्योंकि मैं देखा हूं जब जब भी कभी कोई लाइट ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, ये सब ग्रह अगर नुकसान करता है, तो डार्क ग्रह जो है इसे राहु, केतु, शनि बहुत लाभ कर देता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, उसका उपचार करना है। जैसे शनि में बता रहा हूं कभी काल बहुत उन्नत करता है, लेकिन शनि अगर सूर्य के साथ बैठ जाए जन्म कुंडली में तो बहुत ही परेशानी कारक है। सूर्य के साथ जब शनि बैठता है तो उसको हम लोग पीसीओ। अगर सिंह राशि में है तो और भी खतरनाक। वो व्यक्ति जो भी उपार्जन करेगा, उसका पैसा जो भी ग्रहण करेगा, वो पूरा परिवार बीमार रहेगा सब समय। वो विष योग है। उसका धन जो भी, उसका संपदा जो भी यूज करेगा, वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहेगा। उस चीज को शांति कराना एकदम अनिवार्य रहेगा। तो मैं ये संकेत देता हूं, सूर्य शनि किसी के भी कुंडली में, किसी भी घर में हो, लग्न में हो, षष्ठम भाव में हो, खास करके अगर 6 नंबर घर में होगा तो उसको नेत्र में भी पीड़ा होगा, आंख से संबंधित प्रॉब्लम, और प्लस उसको जो है सो ये उसका आर्थिक स्थिति जो है अच्छा रहेगा, उनका उपार्जन भी अच्छा रह सकता है, किंतु उसका पैसा कोई भोग नहीं कर सकता। जो करेगा वो सब समय बीमार रहेगा। तो उसका सबसे पहले अगर बच्चे में ये योग रहे, उसका निश्चित रूप से शांति कराना। राहु का महादशा जब लगे, राहु का महादशा लगने से पहले ही हमको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए कि राहु जो आ रहा है इसके लिए क्या क्या उपचार मुझे करना है, तो फिर मेरा जीवन में कोई कष्ट नहीं है। सबसे पहले आपके नजदीक कोई आचार्य हो, उसके पास में जाकर के कुंडली दिखाएं। कुंडली दिखाने के बाद इसमें अपना मनमानी कुछ भी नहीं करें। जो जानकार आदमी हो उसके पास जाकर के कुंडली दिखाएं, राहु का पोजीशन क्या है, किस स्थिति में है, और राहु केतु उल्टा घूरता है, तो ये किस पोजीशन में आगे आने वाला 2-4 साल राहु का स्थिति जा रहा है। उस हिसाब से अगर कोई रत्न हो तो रत्न धारण करें। अगर रत्न धारण करने की आपकी अवस्था नहीं है, आप परेशानी है, उसका मूल भी आता है, गाछ का जड़ आता है, वो भी आप धारण कर सकते हैं। राहु के महादशा में जितना संभवतः काला कपड़ा खूब कम पहने, नहीं तो राहु महादशा में गुप्त रोग होने का डर रहता है। खास करके हमारी जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको उदर विकार, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होने की विशेष संभावना रहता है। जो वयस्क आदमी है उनको नर्व से संबंधित प्रॉब्लम होने की विशेष संभावना है। अगर मिथुन राशि में राहु है और षष्ठम भाव में राहु है, तो उस व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित चश्मा का पावर तो तुरंत आ जाएगा जन्म लेते ही 5-7 साल में, और मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम होने का डर रह सकता है। नर्व से संबंधित भयंकर प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब अगर स्थिति ग्रहों का रहे, जन्मकालीन ग्रहों का खास करके, तो उसका उपचार निश्चित रूप से करें। जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान, राहु का जप, जो भी हो सकता है संभवतः, वो निश्चित रूप से करें। और काला कपड़ा, उसमें कोई खर्चा नहीं है, उसको पूर्ण वर्जित करें। नहीं तो राहु गुप्त रोग देता है। गुप्त रोग में आप किसी को आप बोल भी नहीं सकते हैं मेरे पास मेरा ये रोग हो गया है, मेरा ये बीमारी है। तो ये सब चीज ध्यान रखने की चीज है
ये सब ध्यान रखना है। शनि जो है, जिसे शनि का साढ़े साथी जब लगता है आदमी को, तो आदमी कभी काल बहुत, वो साढ़े साथी नहीं परेशान करता है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। किंतु शनि के साढ़े साथी में बहुत सारा उपाय है, वो आप करें। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, ये सब आप करें। शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक, उसमें काला तिल डाल करके, शनि महाराज को नीला फूल पसंद है तो वो आप चढ़ाएं शनि बाबा को। और शनिवार को निश्चित, शनि जो सबसे, शनि राहु और केतु सबसे जो प्रसन्न होता है, खुश होता है, आप निर्जन गरीब जो मंदिरों के पास बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो भिखारी है, उनका आर्थिक हालत बहुत ही खराब है, अगर उसको आप मदद करते हैं श्रद्धा पूर्वक। हम लोग जब किसी को मदद करते हैं, हम लोग किसी को भीख देते हैं तो घृणा से देते हैं। कोई भिखारी को हम लोग खाना देते हैं, घर में पड़ा हुआ बिस्कुट रहता है, 1 महीना से वो दे देते हैं, रोटी दे देते हैं। गाय को हम लोग रोटी तो खिलाते हैं, लेकिन 2 दिन का पुराना रोटी खिलाते हैं, इससे आपको अभिशाप लगेगा। अगर गाय को रोटी खिलाना है तो आज बना के आज ही खिलाइए गौ माता को, मीठा मिला के। कोई भिखारी कोई भोज्य पदार्थ दान देते हैं खाने के लिए, तो उनसे पूछिए आप क्या खाना चाहते हो। वो जिस टाइप का भोज पसंद करता है, क्योंकि आपका इच्छा है उनको खिलाने का, उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। उससे ग्रह राहु केतु शनि वो कुपित हो जाता है। ये सज्जनों आप ध्यान रखना। मैं कई मंदिरों के सामने देखता हूं, कुछ भी दे दिया और उसको फिर वो यूज भी नहीं करता है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं देना है उसको हम लोग हाथ जोड़ लें, बहुत बढ़िया बात। तो ये सब जो है ग्रह, इससे किसी से हमको कोई नुकसान या अच्छा नहीं। हम अगर उपचार सही करें तो जितना भी ये निगेटिव ग्रह है, जितना भी विपरीत ग्रह है, खास करके इसके द्वारा मुझे अत्यंत लाभ हो सकता है। सज्जनों, एक व्यक्ति जो शराब पिया वो आपको धक्का दे सकता है, 2 ठो गाली दे सकता है, हो सकता है 1 आध थप्पड़ मार भी दे, क्योंकि वो शराब के नशा में है। किंतु अगर बुद्धिजीवी ग्रह बृहस्पति, सूर्य, बुध, अगर ये ग्रह आपका विपरीत में चला गया तो आपको धक्का भी नहीं देगा, आपको गाली भी नहीं देगा, आप 1 थप्पड़ मारेगा भी नहीं, आपसे प्रेम से बात करेगा, किंतु आपको बर्बाद कर सकता है। तो कभी काल राहु और केतु शनि से, बुध, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, ये सब बहुत ही खतरनाक, शुक्र बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। राहु केतु बहुत छोटा पड़ जाता है उस सामने, किंतु वही ग्रह अगर अच्छा घर में बैठा रहे, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, तो बहुत अच्छा फल देता है। तो सज्जनों, मैं यही आप लोगों से बोलना चाहता हूं, राहु केतु शनि कोई भी दशा में आए, कोई डरना नहीं है। उसका उपचार, जब हम लोग का टाइम बहुत खराब हो जाता है, अति हो जाता है, तब हम लोग उसका उपचार ढूंढते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। फिर जब हमारा वो ग्रह लगे, दशा में आए, हाथों हाथ उसका उपचार करें, निश्चित रूप से 100 में 100% आपका हर तरह से कल्याण होगा और बहुत ही अच्छा होगा। बोले नवग्रह भगवान की जय।